हेलो गाइस, दिस इज विवेक सर। आज मैं आपके सामने अपने चैनल यूट्यूब के स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कल आपको समझाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल वाला, आज मैं उसी को थोड़ा सा पार्ट यानी उसको आगे बढ़ाते हुए नेगेटिव इंटरोगेटिव ऐसे सेंटेंस को समझाऊंगा। उसके बाद मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस शायद हो सके तो आज ही चालू कर दूँ। सबसे पहले हम जो कल पढ़ाया था उसी को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो जैसे कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि बहुत से 4-5 पॉइंट पढ़ाए थे। हाँ, तो जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ, हाँ ऐसे क्वेश्चन हमेशा प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। और जैसे कोई ऑलवेज एडवर्ब से आती थी, ऑलवेज, रेयरली, डेली, नॉर्मली, जनरली, ऐसे कुछ जो एडवर्ब्स आती थी वो हमेशा क्या लेके आती, सामान्यतः क्या प्रेजेंट सिंपल लेके आती थी। इसी प्रकार मैं थोड़ा सा और बताऊंगा। जैसे मैं आज एक नया पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूँ कि अपना जो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं, पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं, और जो अपना जो स्पोर्ट यानी मान लो क्रिकेट ही मान लो, कोई भी स्पोर्ट मान लो, स्पोर्ट्स की जो क्रिकेट ही मान लो या कोई भी स्पोर्ट मान लो, उसकी जो अपनी कमेंट्री जो बॉक्स में जो कमेंट्री करते हैं, जो कमेंटर होते हैं, वो भी क्या है हमेशा क्या है ओनली क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंट सिंपल में ही प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं यूज करते हैं उसमें भी। तो लेट बी स्टार्ट। जैसे कैसे स्टार्ट करते हैं कमेंट्री बॉक्स में, या अपना हेडलाइंस न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है वो कैसे का यूज करते हैं, चलिए सीखते हैं। जैसा कि हम समझे, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं और स्पोर्ट्स की जो कमेंट्री होती है उसमें भी क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल लें, सचिन स्ट्राइक द बॉल एंड, जैसे हम सचिन स्ट्राइक द बॉल एंड ऑफ इट गोल अक्रॉस द बाउंड्री लाइंस। एग्जांपल के लिए देखें, सचिन ने क्या स्ट्राइक मारी बॉल पे, और वैसे ही बॉल कहाँ गई, अपनी बाउंड्री लाइन के वापस उधर चली गई, मतलब वापस चली गई, यानी चौका लग गया। आई बात समझ में? तो ये है एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, जैसे अपना कोई एक्शन दर्शाना मुझे, यानी कि यदि किसी एक्शन को महत्व देना हो, मुझे किसी भी एक्शन का महत्व देना हो और उसको दर्शाना है, तो क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में उसका यूज किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, कोई भी एग्जांपल ले लूँ, द प्राइम मिनिस्टर कम हेयर। अब मैं इसको ऐसे ना बोलते हुए ऐसे बोलूँ, हेयर कम्स अवर प्राइम मिनिस्टर, हेयर कम्स अवर प्राइम मिनिस्टर, यानी अपने प्रधानमंत्री है वो पीएम है, वो कहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं। मतलब मैं उस पर जोर दे रहा हूँ, अपनी बातों पर महत्व दे रहा हूँ। ऐसे जब एक्शन पर कोई जोर दिया जाए या महत्व दिया जाए जिसको, तो उसमें हमेशा क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। चलो देखते कैसे किया जाता है। हाँ, तो जैसे मैंने समझा अभी कि जहाँ किसी एक्शन का महत्व हो और हमको क्या उसको दर्शाना है, उसको दिखाना है, तो क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे मैंने कहा, जो हेयर अपनी जो प्राइम मिनिस्टर है, क्या वो प्राइम मिनिस्टर यहाँ आते हैं। जैसे मैंने कहा, हेयर कम्स अवर प्राइम मिनिस्टर, यानी कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, जो यहाँ आते हैं। आई बात समझ में? तो ऐसे ही अगर ऐसे कुछ वर्ब्स होती हैं, इसकी जो एडवर्ब बोलते हैं हम जिसको, जो एडवर्ब्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं, जिनसे पहले जैसे इनका यूज किया जाता है वो मैं बताता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पर ये हेयर है, वो अपना एडवर्ब का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है। तो एडवर्ब जो भी होती हैं, एडवर्ब से जब कोई सेंटेंस या टेंस स्टार्ट होता है, तो एडवर्ब से कोई टेंस जब स्टार्ट होता है तो वो क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल में यूज होता है, यानी उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया ये वाला, हियर कम्स आवर प्राइम मिनिस्टर, यानी हमारे प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं। तो मैंने बताया यहाँ आते हैं, एडवर्ब का यूज किया। और एडवर्ब क्या होता है अपना, वो मैं जब एडवर्ब का पढ़ाऊँगा तो आपको बहुत अच्छे से समझाऊँगा, डोंट वरी। तो सबसे पहले कुछ मैंने एडवर्ब्स लिए हैं, जैसे मैं आपको समझा दूँ। जब ऑफ, हेयर, ये सब क्या अपनी एडवर्ब्स हैं। जब ऑफ, हेयर, देयर, इन, आउट, यानी ईटीसी, ऐसे कुछ एडवर्ब्स किससे जब कोई सेंटेंस, जब कोई टेंस स्टार्ट हो रहा है, या ईटीसी एडवर्ब से जब किसी वाक्य की शुरुआत होती है, यानी जब किसी सेंटेंस या टेंस की स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है, तब उसमें जो प्रयुक्त, उसमें जब कोई
सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का जब प्रयुक्त होता है वो क्या होता है, उससे पहले हमें क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं या एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसका यूज किया जाता है। आई बात समझ में। जैसे मैंने यहाँ लगाया ही है, ये अपना क्या है, हेड वर्ब, हेड वर्ब है। तो इससे पहले सब्जेक्ट का है अपना, सब्जेक्ट ये है ना अपने प्राइम मिनिस्टर। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की बात यही है, ये सब्जेक्ट और नाउन और प्रोनाउन जो भी होते हैं उससे पहले क्या आएगा अपना, वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, दोनों में से कोई ना कोई आएगी। तो ये क्या अपनी वर्ब है। आई बात समझ में। यानी कि जब भी कोई वर्ब एडवर्ब से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, टेंस स्टार्ट हो रहा है, जब भी कोई एडवर्ब से कोई भी स्टार्ट हो रहा है टेंस या सेंटेंस, तो वहाँ पर क्या होता है, उसकी जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से पहले आती है। तो यहाँ पर ये अपना वर्ब प्राइम मिनिस्टर यहाँ आते हैं, तो क्या है ये अपनी मेन वर्ब ये रही अपनी कम्स। ठीक है, आया समझ में। चलिए ओके। तो सिंपल सीखा था हमने, सिंपल टेंस को सीखा था। अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में अपना नेगेटिव और इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले मैं अगर सिंपल का अपना एक फॉर्मूला लिखूँ, तो मैंने बात की सिंपल सेंटेंस का स्टेटमेंट, यानी अपना छोटा सा मैंने सब्जेक्ट मैंने बताया भी था, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बताया था मैंने, ये अपना सिंपल के लिए था। हाँ, अब मैं अगर ये तो अपना सिंपल के लिए मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जब मैंने सेंटेंस चालू किए थे, टेंस चालू किए थे तभी बताया था। लेकिन अब मैं इसकी निगेटिव का अगर बात करूँ, नेगेटिव के लिए स्टेटमेंट बात करूँ, तो सबसे पहले यहाँ पर जो एच बी होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, ध्यान रखना। नेगेटिव के लिए क्या चला अपना, प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, क्या चल रहा है, इंडेफिनिट। सिंपल खत्म हो गया, इंडेफिनिट चल रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो अपनी एच बी होगी वो क्या होगी, अपनी डू और अपनी डज होगी। आई बात समझ में, डू और डज होगी। अब बात करें फॉर्मूला, यानी नेगेटिव के लिए अगर बात करें हम, नेगेटिव सेंटेंस हो अपना कोई, तो नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो सब्जेक्ट अपना सब्जेक्ट की जगह पे रहेगा। अब ये क्या अपनी, ये अपनी एच बी है, हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम एच बी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या अपना डू और डज है। आई बात समझ में, डू और डज यानी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ लिख दी प्लस, अब यहाँ इसके बाद हमेशा नेगेटिव है तो नॉट आएगा, नॉट आएगा नेगेटिव के लिए, प्लस और ऑब्जेक्ट अपना ऑब्जेक्ट की जगह ही आएगा। हाँ, और प्लस अदर वर्ड, जो भी अदर वर्ड जो भी होगा उसको लिखेंगे। आई बात समझ में। ऐसे ही अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ, ये तो नेगेटिव हो गया। अब ऐसे ही मैं इंटेरोगेटिव की बात करूँ, इंटेरोगेटिव, अगर मैं इंटेरोगेटिव की बात करूँ, तो इंटेरोगेटिव के लिए क्या होगा, ये क्या जो एच पी है वो कहाँ निकल आती है, बाहर आ जाती है। यानी कि क्वेश्चन वर्ड पूछा जाता है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, या कोई स्टेटमेंट से हम क्या से स्टार्ट होगा, या डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो, तो अपनी एच पी हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ आती है, बाहर आएगी। सबसे पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हाँ, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो हमें ये सिंपल है, नेगेटिव है, नेगेटिव हाँ नेगेटिव इंटरवेट नहीं, ओनली इंटरोगेटिव है तो हम सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आदर, और लास्ट में ये साइन लगाना ना भूलना, ध्यान रखो। इंटरोगेटिव है तो देखो एच भी हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हम नॉट लगाते तो नॉट लगा सकते थे, लेकिन नॉट नहीं है तो सब्जेक्ट अपना एच बी सब्जेक्ट और अपना ऑब्जेक्ट। हाँ, मेन वर्ब कहाँ है, सॉरी मेन वर्ब भूल गया, मेन वर्ब भी जरूरी है। हाँ, तो मेन वर्ब भी जरूरी है, इसको दोबारा करें। नेगेटिव के लिए बात करें, नेगेटिव के लिए फॉर्मूले की बात करें, तो नेगेटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट की बात की, उसके बाद मैंने एच बी यानी हेल्पिंग वर्ब की बात की। हेल्पिंग वर्ब अपनी डू डज जो कि अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है तो नॉट लगाएंगे हम। उसके बाद अपना मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, मेन वर्ब आ गई। उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। अब बात करें हम उसका, उसके बाद अपना आएगा अदर वर्ब, ठीक है। ये तो अपना हो गया अपना नेगेटिव के लिए। अब अपना अगर मैं बात करूँ इंटेरोगेटिव के लिए, तो इंटेरोगेटिव के लिए यानी कि प्रश्नवाचक जो सब वो होते हैं सेंटेंस, इंटेरोगेटिव के लिए तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो एच बी है वो कहाँ आ जाती है, पहले आ जाती है, बाहर आ जाती है। एच बी यानी एच डू और डज कहाँ आ जाएगी, अपनी बाहर आ जाएगी। सब्जेक्ट
प्लस अगर निगेटिव है, नॉट लगा है तो नॉट लगाएंगे, नहीं लगा तो नहीं लगाएंगे। फिर अपना मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब के बाद अपना ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद अपना अदर वर्ड जो भी बचा, उसके बाद लास्ट में अपना स्टेटमेंट अपना साइन होता है क्वेश्चन वर्ड का, वो लगाएंगे। ठीक है, तो देखो सब इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट लगा हो, नेगेटिव हो तो नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, अगर नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव का मैं दोबारा लिखूंगा। तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। आई बात समझ में? ऐसे ही मैं अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव लिखूँ, क्या लिखूँ? माइनस वाला, यानी नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव दोनों को मिला के लिखूँ, इंटरो नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। तो अगर मैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों सेंटेंस है, यानी सेंटेंस इंटरोगेटिव है लेकिन उसमें क्या नॉट भी आ रहा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हुआ? उसके लिए कुछ भी नहीं, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा दें? नॉट लगा दें। और तो ये कोई बात हेल्पिंग वर्ब, अब मैं बार बार ये टू नहीं लगाऊंगा, हेल्पिंग वर्ब यानी एच पी, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, और अदर वर्ड के लास्ट में अपना क्वेश्चन वर्ड भी लगाएंगे। आया समझ में? अभी बात करें अगर हम अब डबल इंटरोगेटिव की बात करें, अगर WH वर्ड जो स्टार्ट होते हैं जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, ठीक है, हाउ, तो ऐसे शब्दों से जब स्टार्ट होता है इनको WH वर्ड बोलते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। तो अगर जब ऐसे वाक्यों ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स जब सेंटेंस या टेंस जब कोई स्टार्ट होता है तो हम उसको कैसे स्टेटमेंट के रूप में लिखते हैं फॉर्मूला के? तो उसका फॉर्मूला देखिए, डबल इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले अपना WH वर्ड आएगा, WH वर्ड, उसके बाद अपना आएगा पूरा ये स्टेटमेंट पूरा आ जाएगा, WH वर्ड प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट लगा है, अगर नॉट लगा है तो नॉट लगाएंगे, नहीं लगा तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट लगा है तो नॉट लगाएंगे, नहीं लगा तो नहीं लगाएंगे। समझ में आया? उसके बाद अपना क्या मेन वर्ब, सब्जेक्ट के लिए तो बीच में नॉट लगा हो तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो नहीं, तो डायरेक्ट मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद अपना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अपना अदर वर्ड, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन वर्ड साइन में वो बोलना नहीं है। आया समझ में? अब ये तो मैंने इसके फॉर्मूले लिखा दिए, अभी थोड़ा सा मैं एक एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उसके बाद आपको जहाँ भी समझ में आए तो मुझे पूछ सकते हो। आई बात समझ में? चलिए देखिए एग्जांपल कैसे लेते हैं। जैसे मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, अभी नेगेटिव के पहले एक सिंपल लेता हूँ। जैसे मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है अभी, तो सिंपल के लिए मैंने कहा कि वह फूल तोड़ती है। हाँ, वह फूल तोड़, हिंदी में लिख देता हूँ पहले मैं, वह फूल तोड़ती है। सॉरी, थोड़ा छोटा छोटा हो गया होगा पर इंग्लिश में बड़ा लिखूंगा। जैसे मैंने क्या, वह फूल तोड़ती है, तो ये क्या सब्जेक्टिव केस होगा, फिर सब्जेक्ट है तो मैंने कहा ही, लड़की है तो सी, तो मैंने कहा सी। अब सिंपल है तो अब सिंपल के लिए हेल्पिंग वर्ब तो आती नहीं, तो क्या आता है मेन वर्ब में एस और एस लगाते हैं, सिंपल एक वचन सिंगुलर के लिए। अब मैंने कहा सी तो सिंगुलर है, तो मैंने कहा अब इसकी मेन वर्ब क्या होगी? तोड़ना। तोड़ना क्या होता है? फूलों के लिए स्पेशली एक वर्ब बनाई गई है प्लग, जिसको पल्प बोलते हैं। ठीक है, प्लग नहीं पल्प, तो PLUCK इसको बोलते हैं प्लग एंड तोड़ना। अब यहाँ पर एस और एस लगाना है तो इसमें एस लगा दी मैंने, प्लग्स। हाँ, फ्लावर्स लगाओ, द फ्लावर्स लगाओ, मैदानी लगाता, द लगाओ मत लगाओ अपनी बात। तो मैंने कहा सी फ्लैक्स फ्लावर्स। आई समझ में? ये अपना क्या है? अपना सिंपल। ये मैंने सिंपल तो और भी लिए थे पहले, सिंपल स्टेटमेंट है ये अपना, सिंपल टेंस है। समझ में आया? अब मैं अगर इसी को निगेटिव करूं, इसी से मैं सबको लेके चलूंगा। अगर मैं निगेटिव करूं इसको, निगेटिव करने के लिए क्या करूंगा? कुछ भी नहीं, जो हेल्पिंग वर्ब वो लगा दो। निगेटिव का स्टेटमेंट लिखा था मैंने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या अपना यही है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या थी अपनी? HV, यानी HV क्या थी? डू और
डज। तो डज क्या है अपना, इसमें डू और डज क्या लगाएंगे अपन, तो एक वचन के लिए डज लगता है। मैंने आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट अपना सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब अपनी प्लूरल आती है, बताया था ना मैंने। और जब सब्जेक्ट अपना प्लूरल होता है तो मेन वर्ब सिंगुलर आते हैं, ये चीज मैंने बताई थी। यानी एक वचन सब्जेक्ट के साथ वर्ब में बहुवचन आएगी और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब अपनी एक वचन आएगी, समझाया था ना। तो वो लिखे हैं, तो यहाँ पर क्या एक वचन है तो मेन वर्ब क्या आएगी, बहुवचन। यानी कि क्या, डू की बहुवचन क्या होगी, पांचवी फॉर्म, ध्यान रखा, डज। बताया था मैंने, शायद आपने देखा नहीं, देख लेना पीछे वाली वीडियो, ठीक है। तो सी डज, नॉट वाला लगाना नेगेटिव, तो डज नॉट। प्लग, मैंने बताया था मेन वर्ब की क्या फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें से एस को हटाना पड़ेगा, तो प्लग फ्लावर्स। आए समझ में, यानी यहाँ से हमने एस को हटा दिया, प्लग हो गया। अब ये देखो मैंने बताया था कि जब सब्जेक्ट में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब क्या आती है, मतलब जो अपनी एच बी होती है हेल्पिंग वर्ब वो अपनी प्लूरल आती है। और जब अपना ये सिंगुलर की जगह प्लूरल हो जाए यानी बहुवचन हो जाए तो ये अपनी क्या होती है, सिंगुलर आती है। मैंने समझाया था, आए समझ में, प्लस लगी थी। अब अगर मैं इसी को इंटेरोगेट करूं यानी कि क्वेश्चन वर्ड बनाऊं इसी का मैं, तो क्वेश्चन वर्ड बनाने के लिए सबसे पहले मैं सिंपल मतलब एक वाला यानी सिंपल वाला इंट्रोगेटिव बनाऊंगा, मतलब डबल नहीं बनाऊंगा, सिंपल वाला। यानी कि मैंने कहा क्या हुआ फूल तोड़ती है, क्या हुआ फूल तोड़ती है, मतलब क्या से स्टार्ट करना मुझे। तो मैंने कहा तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ निकाल दी, मैंने बाहर निकाल दी, तो दिया गया डज। ये क्या अपना इंटेरोगेटिव चल रहा है यार, इंटेरोगेटिव चल रहा, तो डज, तो डज को मैंने बाहर निकाल दिया। पूरा स्टेटमेंट यही रहेगा, डज सी, नॉट लगाए तो लगा दो, नहीं लगाए तो हटा दो, आई बात समझ में। तो डज नॉट, लगा है तो ही लगाना है, जबरी नहीं है। तो डज नॉट प्लग फ्लावर्स, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड जरूर लगाना है, आए समझ में। इस नॉट के चक्कर मत पड़ना, नॉट अगर है तो लगाना है, नहीं है तो हटा देना है, समझ में आया। अब बात कर रहा हूँ डबल इंटेरोगेटिव की, ये तो सिंगल वाला था, अब डबल इंटेरोगेटिव की बात करें। डबल इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव मीनिंग पूरी नहीं लिख रहा, बट क्या है समझिए, बहुत छोटा हो जाएगा इसीलिए। तो डबल इंटेरोगेटिव कहाँ से स्टार्ट होती है, तो डब्ल्यू एच वर्ड आ जाए, जैसे कि मैं बीच में क्या लगा दूँ, वह क्या तोड़ती है, मतलब उसमें ऑब्जेक्ट हटा दिया मैंने, ऐसे मैंने लगा दिया। वह फूल कब तोड़ती है, मतलब टाइम बता दिया, टाइम बता। और मैंने क्या, वह फूल क्यों तोड़ती है, रीजन बता दिया। ऐसे ही मैंने पूछा वह फूल कब तोड़ती है, कहाँ तोड़ती है, वेयर, यानी स्थान बता दिया। तो कई डब्ल्यू एच वर्ड है, कैसे भी लगा दो कोई भी से, मतलब लेकिन स्टेटमेंट अपना पूरा वही रहेगा जैसे मैंने अभी लिखा था। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, तो मैंने कहा कैसे बना बताओ, आप बताइए। तो मैंने बता दूँ, तो मैंने वाई से ही लगा लूँ, फूल क्यों तोड़ती है, तो मैंने कहा डब्ल्यू एच वर्ड वाई, फूल क्यों तोड़ती है, तो वाई, पूरा बिल्कुल वैसे का ही वैसा। तो मैंने कहा डज, अब इसमें एच ये नहीं लिखना है, ध्यान रखना, डज सी, नॉट लगाए तो लगाना है, हटाए नहीं लगा तो जरूरी नहीं है। अब मैंने कहा हुआ फूल क्यों तोड़ती है, नॉट नहीं लगाया मैंने, क्यों तोड़ती है, रीजन दिया। तो रीजन देने के लिए क्यों तोड़ती है, तो मैं नॉट नहीं बोल रहा, तो प्लग फ्लावर्स, क्वेश्चन वर्ड आया समझ में। वाई डज सी प्लग फ्लावर, यानी वह फूल क्यों तोड़ती है, आया समझ में। इस नोट के चक्कर मत रहना, मैं नोट नहीं बोला, क्यों नहीं तोड़ती है ऐसे नहीं बोला, मैंने कहा वह फूल क्यों तोड़ती है, आया समझ में। तो ये हो गया अपना डबल इंट्रोगेटिव। तो अब मैं कुछ करेक्ट सेंटेंस को इंटेरोगेटिव कैसे यूज किया जाता है, कहाँ पर इंटेरोगेटिव होता है कहाँ नहीं होता वो बताऊँगा, चलिए देखते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहूँ, जैसे मैंने स्टार्ट किया करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी इसमें मुझे सही देखना है कौन कौन से सही है कौन कौन से गलत है। तो मैंने पहला एग्जांपल लिया, व्हाट ही नोन अबाउट यू, मतलब व्हाट ही नोस अबाउट यू, यानी तुम उसके बारे में क्या जानते, मीन्स तो ये निकलेगा। लेकिन यहाँ से मैं अगर बात करूँ तो यहाँ से ये कौन से सेंटेंस कौन से टेंस का है,
किसका मतलब वर्ब लगी है, कौन से की मैन वर्ब लगी है, कौन से की एचवी हेल्प वर्ब लगी है, क्या बता रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? चलो इसको बाद में देखें, पहले इसको देखते हैं। व्हाट डज ही नो अबाउट यू। यहाँ से समझ में आया जो मैंने स्टेटमेंट बताया था आप लोगों को। स्टेटमेंट क्या था? WH वर्ड वाला, WH यानी डबल इंटरोगेटिव वाला। क्या था? अपना सब्जेक्ट प्लस इससे पहले अपना क्या थी? HV थी। उससे पहले क्या थी? अपनी WH वर्ड था। तो WH वर्ड प्लस HV यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। नॉट है तो लगाते, नहीं तो हटाते। तो सब्जेक्ट के बाद क्या था? मैन वर्ब आती थी। मैन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड। यहाँ क्वेश्चन वर्ड लगा है, सॉरी भूल गया मैं। तो अब मैं बात करूँ ये इस वाले स्टेटमेंट को कौन सा, ये सेंटेंस दोनों में से कौन सा फॉलो कर रहा है, वही सही होगा। तो मैंने पहले को लिया WH वर्ड, हाँ सही है। HV, इसमें HV तो लगी नहीं है तो गलत आएगा समझ में, ये गलत। अब मैंने यहाँ से देखा ये भी सही है कि गलत है पता नहीं। तो देखें यहाँ WH वर्ड है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब डज, ठीक है। सब्जेक्ट, ठीक है। मैन वर्ब, ठीक है। अबाउट यू, ठीक है। मतलब इससे समझ में आ रहा है ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला जो सेंटेंस अपना क्या कर रहा, अपने इस स्टेटमेंट का यानी रूल का फॉलो कर रहा, तो ये अपना सही है। तो समझ में आया, यानी कि जब भी कोई अपने स्टेटमेंट यानी फॉर्मूला को फॉलो नहीं करे, यानी कुछ भी, अब ऐसे थोड़ी आता है कुछ भी किसी के साथ नॉन लगा दो, या ये WH से स्टार्ट हो रहा तो यहाँ कैसे लगेगा, पहले HV तो बताएगा, क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है। तो इससे पहले क्या अपना HV होना चाहिए, यानी स्टेटमेंट का फॉलो करना जरूरी है, तभी सेंटेंस सही होगा, ठीक है। तो मैं एक और लेना चाहूँगा, जो बीच में लगता है व्हाट, उसका क्या मीन्स होता है वो देखिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया, जैसे मैंने यहाँ पर इसमें भी व्हाट का यूज हो रहा है, तो यहाँ पर व्हाट, लेकिन यहाँ पर अपना क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड तो है ही नहीं, तो फिर इससे समझ में कैसे ये सही है कि गलत है, तो हमें इसका मीन्स आना दिखाना भी जरूरी है, तभी समझ में आएगा। तो देखते हैं, पहले मैंने इससे स्टार्टिंग की, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, क्या मैं नहीं जानता, व्हाट की, क्या नहीं निकल रहा, इसका मतलब क्या निकला, की, इसका अर्थ क्या निकला, कि मैं नहीं जानता कि, ही नोज अबाउट यू, मैं नहीं जानता कि वह तुम्हारे बारे में जानता है। समझ में आया, मैं नहीं जानता कि वह मतलब थर्ड पर्सन की बात हो रही है, मैं नहीं जानता मतलब फर्स्ट पर्सन मैं नहीं जानता कि वह तुम्हारे बारे में जानता है कि नहीं जानता, मुझे नहीं पता। तो इसका मतलब ये क्या है, अपना WH वर्ड तो नहीं है, मतलब क्वेश्चन वर्ड नहीं है, क्वेश्चन वर्ड तो नहीं है, इसीलिए साइन नहीं है, बस समझ में आया। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। एक सेंटेंस अपना ये रहा, मैं नहीं जानता, देखो हिंदी में लिखूं, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, एक तो ये हो गया। अब ये दूसरा मैंने बाद में लिखूंगा क्या काम है, मैंने क्या हुआ, तुम्हारे बारे में जानता है, क्या जानता है, क्या मत लिखा देगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड नहीं लगा है और ऐसे नहीं लगते, ध्यान रखना। तो इसका मतलब होता है कि मैं नहीं जानता कि वह तुम्हारे बारे में जानता है या तुमको वह जानता है, दोनों मतलब एक ही है, ठीक है। तो क्या मैं नहीं जानता कि वो तुम्हें जानता है या तुम्हारे बारे में जानता है, आई बात समझ में। तो यहाँ पर ये क्या है, WH वर्ड का काम नहीं कर रहा, यानी क्या का मतलब अर्थ नहीं दे रहा, यहाँ पर की ले रहा है। मैं नहीं जानता कि वो तुम्हें जानता है या तुम्हारे बारे में जानता है कि नहीं, समझ में आया। इसीलिए यहाँ पर क्या नहीं है, WH वर्ड नहीं है, आई बात समझ में। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, आप लोगों को अगर कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो कमेंट करके, आए समझ में। तो अगर कोई नया स्टूडेंट है वो सबसे पहले मेरे जो चैनल है स्टडी क्लासेस मोरेना, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद क्या शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।